प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न जिस टॉपिक पर आधारित है उस टॉपिक का नाम है शंकु का छिन्नक। अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शंकु का छिन्नक होता क्या है, फिर उस छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, ये तीनों सूत्र मैं आपको बताऊंगा और इन्हीं सूत्रों के आधार पर जो है इस प्रश्नावली के प्रश्न हल होंगे। तो शंकु का छिन्नक क्या होता है ये समझने से पहले हम छिन्नक शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है। छिन्नक को अंग्रेजी भाषा में फ्रस्टम बोलते हैं, FRUSTUM, फ्रस्टम। फ्रस्टम वास्तव में एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कटा हुआ टुकड़ा। तो जैसे आप फ्रस्टम शब्द से समझ ही गए होंगे कि शंकु का छिन्नक क्या होता है। शंकु का एक कटा हुआ टुकड़ा होता है, लेकिन वो टुकड़ा किस ढंग से कटा हुआ है इसको ध्यान से देखने वाली बात है कि जैसे शंकु आकृति से हम भली-भांति परिचित हैं। अगर शंकु के आधार के समांतर हम एक प्लेन में इस शंकु को काट देते हैं तो जो ये टुकड़ा हमारे पास प्राप्त होता है ये क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। अब देखिए, शंकु के छिन्नक के शेप की कई चीज़ें हमारे घरों में होती हैं, जैसे गिलास है या बाल्टी वगैरह जो है, या कई कैप जो है, टोपियां भी जो है शंकु के छिन्नक के आकार की होती हैं। अब शंकु के छिन्नक में देखिए कि दो त्रिज्याएं लेते हैं हम, एक छोटी त्रिज्या है और एक बड़ी त्रिज्या है। अब यहाँ पर छोटी त्रिज्या को मैं R2 से और बड़ी त्रिज्या को R1 से डिनोट करता हूँ। याद रखें कि बड़ी त्रिज्या जो है वो R1 और छोटी त्रिज्या है वो R2, ये वाली बड़ी R1 और छोटी R2। और यहाँ इस सेंटर से इस सेंटर की जो ऊंचाई है ये शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कहलाती है। और ये जो टेढ़ी ऊंचाई है या ये टेढ़ी दूरी जो है ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। अब शंकु के छिन्नक के आयतन का जो सूत्र है वो क्या है, 1/3 पाई h इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। यहाँ पर L क्या है, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लेंगे, साथ में बड़ा जो इसका सिरा है उसका क्षेत्रफल लेंगे और प्लस जो छोटा सिरा है उसका क्षेत्रफल लेंगे। यानी ये दोनों वृत्त हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई R²। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसका छिन्नक का पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1² प्लस पाई R2²। ये क्या हो जाता है, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये तीन मेन सूत्र हैं और एक ये तिर्यक ऊंचाई का। ये चारों सूत्र जो है आप अच्छी तरह से याद करें और इसे अपनी नोटबुक पर भी नोट कर लें। वैसे आपकी बुक में भी ये चारों सूत्र दिए हुए हैं। अभी इन सूत्रों के आधार पर हम प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। आगे प्रश्नावली 13.4। इस पूरी प्रश्नावली के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि जब तक आपको न कहा जाए पाई, जहाँ ज़रूरत पड़ती है 22/7 ही लेनी है, जहाँ 3.14 लेना होगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे पाई का मान 3.14 या 22/7 ये दोनों मान लगभग बराबर होते हैं, लेकिन जब आपको 3.14 लेने के लिए कहा जाए तब 3.14 लेने पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ कटने वाली होती है कुछ एक संख्या वो आसानी से कट जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन इसी ढंग से बनाए जाते हैं कि जहाँ
22/7 लेना होगा, वो पाई का मान 22/7 लेने पर ही आसानी से सोल्व होगा। तो चलो आइए सोल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एक गिलास है और इसके जो दोनों सिरों के जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहले तो हम लिखें छिन्नक के आकार के गिलास की त्रिज्याएं। देखिए R1 क्या होगी, R1 हमें पता है बड़ी त्रिज्या होती है 4/2 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो दूसरी त्रिज्या है R2 वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका आधा यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब ऊंचाई जो दे रखी है, ऊंचाई h जो है वो कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ये लिखने के बाद अब आपको ज्ञात क्या करना है, गिलास की धारिता या आयतन ज्ञात करना है। गिलास की धारिता, इसका सूत्र क्या है, 1/3 पाई h इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। ओके, ये होगा 1/3 पाई आपने लेना 22/7, h हो गया 14, R1² यानी 2 का स्क्वायर प्लस R2² यानी 1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 2 गुणा 1। ये गुणा का निशान है यहाँ पर, पॉइंट जो मैंने लगाया है। तो चलो इसको कंफ्यूज ना हो, मैं गुणा ही कर देता हूँ। 7 × 7 7 दूनी 14। अब ये होगा 22 दूनी 44/3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 2 6 और 1 7, 44 गुणा 7/3 घन सेंटीमीटर। जब इनकी गुणा करेंगे तो यह आएगा 308/3 घन सेंटीमीटर। सही बटे में बदलोगे तो यह आ जाएगा 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर जो है ये आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां जो है वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको कुछ इस तरह का छिन्नक दिया हुआ है कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है और परिधियां जो दे रखी है वो ये वाली परिधि 6 सेंटीमीटर और ये परिधि जो है वो 18 सेंटीमीटर। ध्यान रखें यहाँ पर ये परिधियां दी हुई है, न कि त्रिज्या। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका हल हम इस तरह से करेंगे कि दिया है, क्या दिया है, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L जो है कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर
दी हुई है। अब परिधियाँ जो दी हुई है वो 18 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्याएं या परिधियों में ऐसा कर लेते हैं कि बड़ी त्रिज्या हम क्या मानते हैं R1 और छोटी त्रिज्या R2 मानते हैं। तो 2 पाई R1 18 सेंटीमीटर तथा 2 पाई R2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R1 जो है वो कितना हो गया 18/2 पाई और R2 कितना हो गया 6/2 पाई। ओके, अब R1 और R2 हमारे पास आ गया है, L हमारे पास है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र आपको पता है क्या है, पाई इंटू L इंटू R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू 22/7, L 4, R1 18/2 पाई, R2 6/2 पाई। 22/7 गुणा 4, 2 पाई एलसीएम ले लेंगे, 18 और 6 24। ठीक, और चलो इस पाई को पाई रहने दो एक बार, देखो मैं क्या करता हूँ। फिर पाई से पाई कैंसिल, ठीक, और 2 1 2 2 दूनी 4, 24 दूनी 48 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई की आपने वैल्यू नहीं रखनी एक बार, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा ये। ठीक, तो इस सवाल में क्या करना है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको त्रिज्याओं के बजाय परिधियाँ दे रखी है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R। तो मैंने 2 पाई R का फार्मूला लगा करके R1 और R2 निकाल ली, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2, इसमें L R1 और R2 की वैल्यू रख दी, पाई से पाई कैंसिल हो गया और गुणा करने पर 48 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका आंसर आ गया। ओके, आगे प्रश्न नंबर 3। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि जो खुला सिरा है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि R1 आपका 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर R2 4 सेंटीमीटर है और L जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ शंकु के छिन्नक के आकार की टोपी की त्रिज्या R1 होगी 10 सेंटीमीटर और R2 होगी 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L जो है वो 15 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है कि इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में
ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा कि पाई L इंटू R1 प्लस R2। ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई कितना है यहाँ पर 22/7 ही लेंगे। L 15, R1 10, R2 4 प्लस 22/7 R2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 22/7 गुणा 15 गुणा 10 प्लस 4 14। 22/7 गुणा 4 का स्क्वायर 16। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 22 30 66, 660 प्लस 16 दूनी 32 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7। अब 7 आ गया एलसीएम 7 0 0 7 6 42 4 7 6 42 और 4 46 प्लस 352। तो ये आ जाएगा 4972/7। अब वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इसको अगर सही बटे में बदलना चाहो तो ये 710 सही 2/7 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसमें आपने क्या करना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरा एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा पाई R²। ठीक है, बाकी तो वैल्यू पुट करके सॉल्व ही करना है इसको।